तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को। तीनों कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हेल्दी है, कैश फ्लो जनरेशन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेट मैनेजेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनीज हैं। इंस्टीट्यूशंस अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, साथ ही साथ टेक्निकल्स भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक शॉर्ट टर्म तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका नज़रिया चाहे यहाँ पर शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, तीनों एस्पेक्ट पे आप इन तीनों कंपनीज को, स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तीनों को कवर करेंगे, कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था जहाँ पर CDSL को कवर किया था, इसके गिरावट के पीछे के कारणों को कवर किया था। आगे क्या करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर रिटेल निवेशक, वो हमने विद रैशनल यहाँ पर डिस्कशन किया है। बालाजी अमाइंस और एल्काइल अमाइंस को भी सिमिलर पर्सपेक्टिव पे हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो कंपनी है, सबसे पहला जो यहाँ पर बिजनेस है, उसका नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको निचले स्तरों पे पहले भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली अब्रेसिव्स की यहाँ पर बात की जाए तो ये कंपनी अब्रेसिव्स में इंडिया में मार्केट लीडर है विद आई थिंक अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30% मार्केट शेयर। अब यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। रिटर्न रेशोज आप देखेंगे कंपनी के, ROC ROE देखिए कंसिस्टेंट बेसिस पे 20% के अपवर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। पिछले कई सालों के रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग नज़र आते हैं। कैश फ्लो जनरेशन की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो यहाँ पर एक कंपनी लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे जनरेट कर रही है। रिटर्न यहाँ पर काफ़ी अच्छे बना के दिए हैं। स्टॉक का पी यहाँ पर 65 का है, इंडस्ट्री का पी 43 का है। डेफिनेटली थोड़ी महंगी है, सस्ती नहीं है, लेकिन अच्छी नज़र आती है शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ग्रोथ है, इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो बेसिकली कैपिटल गुड सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है, वहाँ पर ये कंपनी मार्केट लीडर है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और केपेक्स बेसिकली जो देखिए अक्रॉस इंडस्ट्रीज हमको केपेक्स देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी केपेक्स प्रॉक्सी है। केपेक्स की बेनिफिशियरी यहाँ पर हमको होती हुई देखने को मिलेगी। हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग जो PMI है वो लगातार हमको स्ट्रॉन्ग आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी उसका बेनिफिट लेती हुई नज़र आएगी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ये कंपनी उतर रही है, जो कि ऑलरेडी उतर चुकी है, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। कैश जनरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सपोर्ट इसका काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, स्पेशली इन सेरामिक एंड प्लास्टिक सेगमेंट में। रेलवे इंफ्रा अगेन अब बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस जो होता है रेलवे का, इंफ्रा का, उसमें अब्रेसिव्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि देखिए इस कंपनी ने हाल ही में एक, आई थिंक पिछले साल एक एक्विजिशन किया था, नाम था उसका परमासेल। ये कंपनी बनाती है प्रेशर सेंसिटिव अडेसिव टेप्स, और ये जो अडेसिव टेप्स है ये बेसिकली EV इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ आती है। तो EV एक्सपोजर भी ये कंपनी अभी लेती हुई नज़र आएगी। केपेक्स जो है FY 24 का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो ये हर एस्पेक्ट पे अच्छी नज़र आ रही है कंपनी। थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन डेफिनेटली अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 20% कंसिस्टेंट बेसिस पे आती हुई देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट नज़र आता है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास स्टेक कॉन्स्टेंट है। FIs ने अपने स्टेक को हालांकि इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में कम किया है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए जून 2020 से मार्च 2023 तक 3% के स्टेक 8% तक जा चुका है। मतलब 5% का स्टेक में FIs ने यहाँ पर इजाफा किया है। तो स्टेक यहाँ पर बढ़ रहे हैं FIs के, तो FIs यहाँ पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं इस कंपनी में। DIs के पास 16% के स्टेक 15.5% के आसपास है। तो DIs का स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पर कम हुआ है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक, आप कह सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड हमको बिजनेस में देखने को मिल सकता है। बाकी टेक्निकल फ्रंट पे बात की जाए तो देखिए टेक्निकल फ्रंट पे भी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर 23 अगस्त 2020 को स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे था, आज भी उन्हीं लेवल्स पे है। मतलब पिछले एक साल में स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में अगर आप EPS ग्रोथ देखें तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए 26 रुपये का EPS अभी 32 रुपये तक जा चुका है। तो EPS ग्रोथ हो चुकी है, उसकी वजह से वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़े से कूल ऑफ होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस मूव नहीं करा है। लेकिन अब यहाँ पर मूव कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है देखिए इन लेवल्स पे, एक सप्लाई हमको हमेशा आती हुई देखने को मिलती है स्टॉक से। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम को थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें, प्राइस वॉल्यूम एक्शन को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो देखिए नीचे ये जो वॉल्यूम है
ये जो दिख रहे हैं आपको टावर्स, ये है एक्यूमुलेशन के इंडिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। तो पिछले 1 साल में हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही एक बार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा यहाँ पर ये प्राइस, तो हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर अप ट्रेंड आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक यानी कि 2350 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, फिर उसके ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। इस ब्रेकआउट पे भी हमने इसको कवर किया था, ब्रेकआउट स्टॉक चैनल पे, और आई थिंक इसको मैंने निचले स्तरों पे भी एक बार यहाँ पर कवर किया था काफ़ी टाइम पहले। तो अभी भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद पोजीशन को अपनी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक जो अच्छा नज़र आ रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। दूसरा स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो बेसिकली ये कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और सेकेंड लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक कंपनी है इंडिया में। अब यहाँ पर ये कंपनी भी शिकार हुई, डायग्नोस्टिक जो कंपनीज हैं वो सारी शिकार हुई, चाहे मैं लाल पाथ लैब की बात करूं या दूसरी कंपनीज की बात करूं। स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली क्योंकि जो कोविड रेवेन्यूज़ थे इनके काफ़ी जंप करते हुए देखने को मिले 2021 तक। उसके बाद स्टॉक में रेवेन्यू, जब कोविड रेवेन्यूज़ गिरते हुए देखने को मिले, स्टॉक भी हमको गिरते हुए देखने को मिले। लेकिन अब यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आना शुरू हुई है। आगे के जो प्लान्स हैं, जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इन सारी कंपनीज के वो अच्छे नज़र आए हैं। कोविड रेवेन्यू गिर चुका है, अब स्टेबिलिटी मार्जिन्स में यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं मेट्रोपोलिस की बात करूँ तो रिटर्न रेशोज अच्छे हैं इसके, डेट बहुत ज़्यादा कंपनी पे है नहीं, हालांकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है यहाँ पर इन कंपनीज में, इन बिजनेस में, लेकिन स्टिल यहाँ पर डेट मैनेजेबल है। स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, हालांकि इंडस्ट्री से ज़रूर महंगा है, लेकिन अगर मैं इसके हिस्टोरिकल पी की बात करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली 50 के ऊपर नज़र आता है, लेकिन ये कंसिडरेबल नहीं है क्योंकि कोविड का यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट था। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है मेट्रोपोलिस में। और अगर हम इंस्टीट्यूशंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफ का स्टेक देखिए यहाँ पर लगातार हमको 21% से बढ़ के 25%, 25.5% तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। DIS का स्टेक भी यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। पब्लिक का स्टेक 12% से कम होके 10% रह चुका है। तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स की बात की जाए तो ग्राइंडवेल के भी अच्छे थे जो मैं दिखाना भूल गया, लेकिन अगर अब मेट्रोपोलिस की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पर मेंटेन थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सेल्स अभी भी यहाँ पर नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर बेस यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए कोविड के दौरान 32-33% के यहाँ पर मार्जिन ये कंपनी मेंटेन कर रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई अभी नजर आ रही है और मैनेजमेंट बोल रहा है कि 25% यहाँ पर मैनेजेबल मार्जिन्स हैं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप देखिए कि स्टॉक में 62% की गिरावट हुई, अभी गिरावट पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये स्टॉक बेसिंग फॉर्मेशन दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पर क्या ज़बरदस्त बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और इस बेस में वॉल्यूम बिल्डअप देखिए कितना शानदार नज़र आ रहा है। इस बेस में यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक अपने डेली चार्ट पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे लग रहा है पहले ये स्टॉक जाएगा करीब 1400 तक और उसके बाद ये स्टॉक करीब करीब 1700 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आगे के जो प्लान है कंपनी के, नेटवर्क एक्सपेंशन जो प्लान है वो काफ़ी अच्छे हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं कि 100 न्यू लैब्स ये FY25 तक ओपन यहाँ पर करने वाले हैं। डेट रिड्यूस इन्होंने किया, एक हाईटेक कंपनी है बेसिकली डायग्नोस्टिक कंपनी, उसको इन्होंने एक्वायर किया है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अगले 3 साल में स्टोरी जो है यहाँ पर अनफोल्ड होती हुई देखने को मिलेगी आफ्टर द केपेक्स, आफ्टर द एक्सपेंशन, जो कि ये T2 T3 में करने वाले हैं। अभी इनका जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो मुंबई एंड पुणे जो कोर मार्केट से इनके वहाँ से आता है। तो लेकिन ये एडजेसेंट जोग्राफीज़ में भी अभी जो एक्सपेंशन अपना कर रहे हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर बेस फॉर्मेशन बन रहा है और बेस फॉर्मेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो मेट्रोपोलिस को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो करीब करीब 1200 रुपये का आप स्टॉप लॉस यार लगाकर यहाँ पर इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन इसी सेगमेंट की कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये कंपनी भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी नज़र आती है। स्टॉक का पी यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। रिटर्न रेशोज 20% से ज़्यादा के नज़र आते हैं और यहाँ पर रिटर्न रेशोज के साथ साथ यहाँ पर कैश फ्लो जनरेशन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। पिछले क्वार्टर में गजब के नंबर यहाँ पर पेश किए इसने। देखिए जो ग्रोथ थी टॉप लाइन में 55% की ग्रोथ थी, EPS में भी काफ़ी गजब की ग्रोथ हमको देखने को मिली। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो देखिए जून 2021 में 11% के स्टेक थे FIS के, अभी ऑलमोस्ट 20% के हो चुके हैं। तो FIS काफ़ी बुलिश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और DIS भी 16% से बढ़ के 29% तक हो चुके हैं। तो देखिए
प्रमोटर्स के स्टेक यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन पब्लिक के स्टेक यहाँ पर काफ़ी कम हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स अगेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं किम्स में। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे देखा जाए तो किम्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे ही वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, इतने हैवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़े-थोड़े यहाँ पर एक्यूमुलेशन मुझे लग रहा है कि किम्स में हो रहा है। तो ये स्टॉक एकदम से हमको ब्रेकआउट दिखा सकता है, काफ़ी बड़ी तेज़ी किम्स में आ सकती है। ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो किम्स को भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और एटलीस्ट 2 से 3 साल का नज़रिया आपका है तब भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि किम्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये भी अपना एक्सपेंशन काफ़ी कर रहे हैं, अपनी बेड कैपेसिटी को लगातार ये बढ़ा रहे हैं। इनका भी जो कोर मार्केट है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। वहाँ पर इनका अच्छा एक आप कह सकते हैं कि ब्रांड रिकॉल है, और बेंगलोर, थाने, नासिक के आसपास ये अपने नए हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं, बेड वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो 400 के आसपास जो अभी कैपेसिटी है वो 800 तक ये लेके जाने वाले हैं अगले 2 साल में। तो किम्स के भी अच्छे प्लान हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, एलोकेशन ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। इसको मैं पढ़ रहा था, इसको मैं और पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। मैंने सोचा अच्छी कंपनी है तो आपके साथ भी शेयर की जाए, टेक्निकली भी अच्छी नज़र आ रही है तो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आप इसको भी अपनी एक बार रिसर्च और अपनी एक बार स्टडी के बाद कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो अच्छे नज़र आ रहे हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और आपका ओपिनियन क्या है तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।